हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सुमैया का ब्लॉग चैनल। तो आज हम लोग गए थे घूमने। हमारे घर के थोड़े से दूरी पे एक मज़ार है, वहाँ पर बच्चा लोग के लिए झुलवा वगैरह और कुछ कुछ खाने का सामान लगता है। तो वहीं पे हम लोग अचानक से मतलब सडनली प्लानिंग किए कि चलो बहुत दिन हो गया कहीं गए नहीं हैं, तो वो सामने वाला मज़ार जो है वहाँ पे घूर करके आते हैं। तो हम, अम्मी और मेरी आपा, मेरी भाभी, भाईजान, सुमैया के पापा, हम लोग सब एक साथ होकर के निकले थे घूमने के लिए। यहाँ पर क्या बोलता है, एक हम मतलब जिस रास्ता से हम लोग के हो करके जा रहे थे उस रास्ता पे कब्रिस्तान जो है, एक कब्रिस्तान पड़ता है। तो वही हम लोग बोल रहे थे कि मेरी भाभी को हम लोग बता रहे थे कि हम लोग के यहाँ पे कोई भी अगर इंतकाल करे तो यही कब्रिस्तान पे दफनाया जाता है। हम लोग, आप लोग अगर कोई भी इंतकाल करेंगे ये यहीं पे ही दफनाया जाएगा। ये तो मतलब हकीकत है जो हम लोग आपस में शेयर कर रहे थे, इसको कोई झुठला नहीं सकता है। तो खैर बातचीत करते करते हम लोग आ गए थे इस मज़ार पे। तो मज़ार के अंदर पे हम लोग नहीं गए थे, जस्ट बाहर पर ही घूम रहे थे। ठीक क्या बोलता है, जो लोग हावड़ा में रहते हैं वो लोग अच्छे से पहचानेंगे मज़ार को। यहाँ ये मज़ार मतलब नाजिरगंज मज़ार बोला जाता है इसको। आई थिंक किस पीर का ये मुझे नहीं पता है। और इसका जो व्यू है ना, मतलब गंगा जो घाट है, गंगा उसका एकदम सामने पे है ये मज़ार है। जो व्यू जो आता है ना इसका, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत आता है। और सुमैया तो यहाँ आकर के बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रही थी। मतलब पूरा फाका जगह था। अभी तो ये एकदम फाका है, जैसे जैसे शाम होते गया भीड़ बढ़ते गया था। यहाँ पे भी झुलवा वगैरह लग रहा था। और आप लोग देख ही सकते होंगे कि पीछे में मतलब मज़ार का ये जो हम घुमा रहे कैमरे देखे, सामने में एक मतलब ये मज़ार है और साथ में मस्जिद भी है। और सुमैया तो बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही थी, भागना दौड़ना सब कुछ। तो झुलवा वगैरह लग रहा था, खाने का सामान वगैरह लग रहा था। आस्ते आस्ते जैसे जैसे शाम हो रहा था वैसे वैसे भीड़ हो रहा था। हम लोग तो बहुत ज़्यादा सवेरे आ गए थे। तो चलिए आप लोग को यहाँ का व्यू भी दिखाते। ये एक मतलब यही है गंगा घाट। और कितना खूबसूरत सा व्यू है ना, मतलब देख के दिल खुश हो गया था। और यहाँ पे हम और सुमैया पापा बात कर रहे थे कि मतलब यहाँ पे बच्चा लोग का झुलवा लगा हुआ था। तो उसमें हम बोले थे कि चलिए ना बैठते हैं, उसमें हम लोग को बैठने मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो यही बात कर रहे थे। आपा को हम बोले आपा चलिए ना बैठते। तो आपा बोली चल हम लोग नहीं बैठ पाएंगे, बच्चा लोग का झुलवा है। तो फिर हम वो झुलवा वाले अंकल से पूछे तो वो बोले नहीं आप लोग भी बैठ सकते हैं। तो आपा तो बैठने मांग नहीं रही थी क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो आपा से बहुत ज़्यादा जीत किए तो आपा हम झुलवा में बैठे। सुमैया तो बहुत ज़्यादा इंजॉय करी थी, आपा डरी थी। उसके बाद फिर भाभी को भी बोले भाभी आप भी बैठिए, तो फिर भाभी भी बैठी। उसके बाद यहाँ पे एक कार था बच्चा लोग का, तो उसमें सुमैया को हम बैठाए। अवनी मॉल में भी ऐसा कार था जिसमें सुमैया तो बहुत ज़्यादा एंजॉय की थी। और जब ये वाला कार पे बैठा है तो वो रोने लग गई बस। बट जब स्टार्ट हुआ ये कार तो बहुत ज़्यादा एंजॉय की। फिर घूरते घूरते अचानक से पता नहीं उसको क्या हो गया, फिर रोने लग गई कि उसको नीचे उतरना है। तो हो सके हम एक बात आप लोग को बोल देते, बहुत दिन से हम ब्लॉग शूट नहीं कर रहे थे। कुछ प्रॉब्लम हो गया था, मतलब मेरा मोबाइल का कुछ प्रॉब्लम हो गया था जिसकी वजह से हम शूट नहीं कर पा रहे थे। हम बोले जब स्टार्ट करेंगे तो उसी वक्त आप लोग के साथ शेयर कर देंगे। और अब हम कंटिन्यू ब्लॉग पोस्ट करेंगे। और अगर ये और वॉइस ओवर भी जो हम कर रहे हैं इसमें अगर थोड़ा बहुत मिस्टेक हो सकता है क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरा गैप हो गया वीडियो शूट करने में। तो आप लोग हमको सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। और अगर कुछ मिस्टेक हो तो उसके लिए पहले से ही सॉरी। तो बाबू जब ये झुलवा पे गाड़ी पे बैठ गई थी, बैठ के उतरी तो हम लोग एक जगह पे बैठ गए थे और बैठ के थोड़ा डिस्कशन कर रहे थे कि अब क्या करें। और देख रहे थे कि आस्ते आस्ते भीड़ बढ़ रहा था। कोई कोई तो बैडमिंटन लेकर के आके खेल रहे थे, यहाँ पे जिसका घर सामने वो बैडमिंटन लेके आके खेल रहे हैं, कोई ऐसे ही। तो उसके बाद डिस्कशन कर लेने के बाद मतलब ऐसे हम लोग जस्ट बात कर लेने के बाद बोले चलिए फुचका खाते। फुचका तो इतना टेस्टी था ना यहाँ का, मतलब मन के खाते जाए खाते जाए। फिर हम बोले नहीं नहीं बस काफ़ी इतना ही। उसके बाद फुचका खाने के बाद यहाँ पे दो लेडीज़ छोटा सा मतलब इमिटेशन का कुछ कुछ सामान बिक्री कर रही होता ना, जिसको खुद का बिजनेस करना हो वो कुछ भी करेगी। बस जिसको कमाने का चाहत रहेगा वो कुछ भी करेगी, है ना। तो यहाँ पे ये दोनों बिक्री कर रही थी। तो हम देखे कुछ तो हमको लेना था नहीं, पर भाभी को पिन लेना था, उनका पिन ख़त्म हो गया। तो हम बोले कि हम भी अपने एक ले लेते क्योंकि पिन ऐसा चीज़ है कि कहीं पर भी मतलब एक बार निकालो तो हरा ही जाता, मिलता नहीं है। तो यहाँ से हम लोग पिन ले लिए। उसके बाद यहाँ पे एक बाला हम देख रहे थे सुमैया के लिए। फिर हम बोले कि नहीं नहीं लेते क्योंकि वो ऑलरेडी बाला पहनी हुई थी।
और प्राइस भी बहुत ज़्यादा बोल रही थी। उसके बाद फिर हम लोग खा लिए थे आइसक्रीम। यहाँ पे हम लोग चोकोबार आइसक्रीम खा के हम सबको बोले दिखाइए आप लोग अपना अपना आइसक्रीम। तो आइसक्रीम खाए, उसके बाद अम्मी खा रही थी कॉर्नेटो। तो सुमैया को मना कर रहे थे कि आइसक्रीम नहीं देने के, क्योंकि अभी ठंडा बहुत ज़्यादा है और ठंडा लग जाएगा। तो अम्मी क्या की, वो अंदर का जो कोन का जो आइसक्रीम होता है वो अम्मी ले ली थी। सिर्फ सुमैया को बिस्किट जो है, कोन बिस्किट जो है वो सुमैया को दे दी थी वो खाने के लिए। उसके बाद फिर हम लोग बोले कि चलिए चटपटी खाते हैं, आपा को बोल रहे थे। तो आपा बोली चल खाते हैं। तो फिर हम लोग यहाँ पे एक चटपटी ले लिए थे। सुमैया को देख रहे हो, मतलब किसी से लेना देना है ही नहीं, उसको मज़ा आया तो वो घूर रही है। और जैसे सुमैया का पापा बोल रहे थे कि यहाँ पे जो उरूस लगता है इनका, जिसका मज़ार है उनका, जो उरूस जब होता है तो बहुत ज़्यादा भीड़ होता है। ये मतलब इतना छोटा सा जगह पे इतना भीड़ रहता है ना कि खड़ा होने का जगह भी नहीं रहता है। तो यही सब हम लोग बात कर रहे थे। उसके बाद चटपटी खाए, एक ही जगह चटपटी ली, चटपटी भी बहुत ज़्यादा टेस्टी था। तो वो हम लोग शेयर करके खा लिए। उसके बाद सुमैया का पापा ना अपने दोस्त से बात कर रहे थे। तो भाभी मेरे को बोली ना देखिए ना किससे हंस हंस के बात करें। तो हम लोग रुके, हम देख के आ रहे हो किससे बात करें। तो हम जा करके चेक किए, हम बोले कि दिखाओ आप किससे बात कर रहे हो। तो वो दिखाई कह रहे दोस्त है, दोस्त से बात कर रहे। तो फिर हम जाके बोल दिए अरे वो अपने दोस्त से बात कर रहा था। उसके बाद हम लोग चटपटी खा लेने के बाद बोले यहाँ पे ना उबला हुआ अंडा भी मिल रहा था। तो यहाँ का फुचका भी हमको अच्छा लगा, चटपटी भी अच्छा लगा। तो हम बोले उबला हुआ अंडा भी ट्राई कर लेते, दिखते कैसा होता है। तो उबला हुआ अंडा में जस्ट गोल मिर्च होता है वो और नमक छीट करके दिए, वो भी ठीक ठाक ही था। प्राइस ज़्यादा ले रहे थे अंडा का। तो खैर जो भी, अपना छोटा मोटा आदमी बिजनेस कर रहा है और चला रहा है तो ठीक ही है। तो हम लोग यहाँ पे अंडा लिए, उबला हुआ अंडा हम मम्मी और सुमैया का पापा मिल करके खाए। खा लेने के बाद उसके बाद हम लोग बोले कि इतना देरी तो होगी, अब चलिए। आस्ते से मतलब भीड़ भी बढ़ गया था। तो हम लोग बोले चलिए अब चलते हैं घर। और सुमैया को तो जाने का मन ही नहीं था, वो तो मतलब हाथ छोड़ रही है, दिख रहे कैसे भाग रही, इधर उधर भाग रही थी। तो उसके बाद कि जैसे तैसे करके हम सुमैया को पकड़े। उसके बाद सुमैया का मामा उसको गोदी पे ले लिए। और ले लेने के बाद दिख रहे हो हाथ ही नहीं पकड़ रही थी, क्या बोले। तो सुमैया का मामा उसको गोदी पे ले लिए। सुमैया का तो जाने का मन ही नहीं था, उसको इतना मज़ा आ रहा था, इतना मज़ा आ रहा था। और जब हम लोग आए थे यहाँ पे तो एकदम फाँका फाँका था, ज़्यादा भीड़ नहीं था, बस आस्ते आस्ते एकदम भीड़ बढ़ते गया। तो उसके बाद हम लोग सब बैठ गए गाड़ी पे। और यहाँ का व्यू भी बहुत अच्छा था, आप लोग देख सकते हो। इस साइड में पूरा एकदम गंगा है, आप लोगों को शायद दिखाई देता होगा। तो शाम भी हो गया, मगरिब का अजान भी हो रहा था। तो हम लोग घर के लिए निकल गए थे। और क्या बोलते हैं, यहाँ पे अम्मी और आपको को यहाँ का चटपटी और क्या बोलता है, आलू कोबली इतना पसंद आया। मतलब मेरा वॉइस ओवर में इतना दिक्कत हो जा रहा ना, क्या बोलता ज़्यादा बोल दे रहे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और बहुत सारा प्यार दीजिएगा। हम कोशिश करेंगे डेली ब्लॉग शूट करने का, पोस्ट करने का। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, बाय।